हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। किसी ने मुझे भेजा है, नाम नहीं लूंगी मैं। कैरेक्टर कैरेक्टर असैसिनेशन इन कॉलेज। बच्चे ने मुझे लिखा है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो, और शी इज़ इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। बट ड्यू टू सम इंस्टेंसेस उनकी जो रेपो है कॉलेज में ऐसी बन गई है कि शी इज़ कैरेक्टरलेस, और टीचर्स भी इनफैक्ट उनको टोंट मारते हैं, और इस वजह से वो अपना डिप्रेशन में भी जा रही हैं। और इवन फ्रेंड्स भी कई बार उस लेवल के उनके नहीं बन पा रहे हैं। एंड शी इज़ फीलिंग थिंग्स कि हाँ भाई लोग टॉन्ट कर देते हैं कि कैरेक्टरलेस का लेबल लग गया है। एंड शी इज़ गोइंग इनटू डिप्रेशन। और इन्होंने पूछा है कि मैम मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि इंजीनियरिंग कंटिन्यू करने का, तो मैं क्या मतलब फील्ड चेंज कर लूँ, मैं क्या एमबीबीएस की तरफ चल जाऊँ। और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, उनकी मदर थोड़े सिक है, एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सीरियस थिंग। और बाकी आपको कमेंट खुद मिल जाएगा, मैं नाम नहीं लूँगी। और देखो बेटा, और इस बच्चे ने मेरे को स्पेशली रिक्वेस्ट किया था, तो कैरेक्टरलेस जो लेबल होता है ना जब हमारा कॉलेज में लगता है, तो ऑब्वियसली बीइंग आप स्टूडेंट्स हो, टीनेजर्स हो, 19-20 साल के ही होंगे आप कॉलेज में, ठीक है। अगर किसी ने ड्रॉप लेके कोई गया है तब हाँ, बट इंजीनियरिंग में इतने ड्रॉप्स नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस आप आईआईटी के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो आई एम एज्यूमिंग 19-20 साल की उम्र है आपकी, बहुत ही डेलिकेट सी उम्र है, और ये कैरेक्टरलेस का जो टैग लग जाता है। अगर कोई लड़की किसी से बात भी कर लेती है, अगर 2-3 लड़कों के साथ बात कर ली या घूम लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कैरेक्टरलेस है। बॉयज़ कितनों के साथ घूम लेते हैं। और आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ, देयर इज़ ऑलवेज़ एक पतली सी लाइन होती है, रेखा होती है कि हाँ भई व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड बाकी जो दुनिया है ना, इसको ये हमेशा 2 तरीके से देखती है लोगों को। उसको बस लेबल करना आता है, बट उसको ये नहीं पता है कि जो ट्रॉमा दूसरे के मन में वो किसी के ऊपर किसी को लेबल करके जो लगा देते हैं। तो पहली बात मैं बेटा आपको एक बात कहना चाहूँगी, इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, एंड नोबडी इज़ परफेक्ट हियर। जो भी यहाँ पे खुश है ना, उनको भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है, एंड सम इवन प्रिटेंड। और नो, नथिंग इज़ परफेक्ट हेयर। जो अपने आप को बोलते हैं ना कि हम इसके साथ रिलेशनशिप में हैं, और उसके बाद भी वो 2-2 3-3 उन्होंने गर्लफ्रेंड्स पाली होती हैं, और और अगर बोलेंगे तो बोलेंगे शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड, एंड उसके बाद दे जस्टिफाई देयर थिंग्स। इवन मैं गर्ल्स की भी यही बात कहूँगी कि कुछ गर्ल्स हैं ऐसी, तो दैट इज़ देयर। सबकी देखो अपना एक पर्सनल ओपिनियन रहता है, सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना स्टाइल है, राइट। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, सिंपल सी बात है। बट एक बात है, अब जो गर्ल्स हैं, है ना, कई बॉयज़, अब यहाँ पे कई बॉयज़ बोलेंगे कि भैया हम तो बड़े ऑनेस्ट हैं, बट हमें लड़की सही नहीं मिल रही है। तो वो किसका कसूर है? वो सब हमारी सोसाइटी का कसूर है। एंड सोसाइटी विल ऑलवेज लेबल सम बॉयज़ एज कैरेक्टरलेस एंड सम गर्ल्स एज कैरेक्टरलेस। बट बेसिक बात है, क्या इस सब का आपको फ़र्क पड़ना चाहिए? बेटा बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। समझ आई? ये दुनिया है, दुनिया ने हर किसी के बारे में बात करनी है। अगर कोई इवन 100% परफेक्ट भी है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि अगर उसने सबको खुश रखा हुआ है ना 100% परफेक्ट वाले ने, अगर एक दिन उसने कोई काम नहीं किया, उसके ऊपर कोई लेबल लग जाए कि भैया कमाल हो गई, इसने नहीं किया। और इसी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी का कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर सो स्वीट ऑफ वर्ड्स, एंड सो बनावटी दुनिया में एक उन्होंने आर्टिफिशियल फेस लगाया होता है, चेहरे पे चेहरा बोलते हैं ना, नकाब, तो वो लगा के घूमते हैं वो। और क्योंकि उनकी असली पर्सनैलिटी ही किसी को पता नहीं होती कि वो अंदर से क्या है। And every person in this world, he or she, they have got two personalities or more than two personalities. सिंगल पर्सनैलिटी वाला बंदा तो आपको मिलेगा ही नहीं। हर बंदे के रूल्स अलग अलग होते हैं। किसी एक लड़की के लिए उसके लिए अलग रूल है, और बाकी सारी लड़कियों के लिए अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो कैरेक्टरलेस अगर आपको किसी ने लेबल किया भी हुआ है ना, तो बेटा डोंट वरी अबाउट दैट। पीपल विल फॉरगेट थिंग्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम। और आपके 2 साल ऑलरेडी उस कॉलेज में हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो पहले आप डिग्री कर लो। 2 साल का और कोर्स है, क्योंकि फैमिली कंडीशन भी आपने बताया है कि है। और रही डिप्रेशन में जाने की बात, देखो डिप्रेशन इज़ वेरी सीरियस थिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है ना, तो आप उसके लिए अपना एक सबसे सबसे पहले तो बात है कि अपने फैमिली मेम्बर से बात करो या किसी फ्रेंड से बात करो, या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करो। डोंट हेजिटेट टू सीक प्रोफेशनल एडवाइस, ठीक है। किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हो। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ का ढिंढोरा पीटना कि हाँ भाई मैं वहाँ पे गई थी अपॉइंटमेंट लेने, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर फिर एक और लेबल लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, ये किसी को देख के खुश नहीं है। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। हमारे कॉलेज में जहाँ पे मैं पढ़ती थी, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हुई थी। किसी लड़की का एमएमएस लीक हो गया था, बट नाउ शी इज़ वेरी वेल सेटल्ड। नोबडी रिमेंबर्स योर पास्ट। कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी गॉसिपिंग का जो वो होता है ना, वो सिर्फ आपका
6 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में 6 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक बात कर सकते हो। उसके बाद एवरीबॉडी विल टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। और 2 साल के बाद जब आप ऑलरेडी 2 साल अपना कर चुके हो कोर्स, 2 साल के बाद ना आप सबने पास आउट हो जाना है। किसी को नहीं पता होता कौन बंदा कहाँ पे रहा हुआ है, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस सिली थिंग्स। यहाँ पे जो आपको लेबल कर रहे हैं वो भी खुद भी कितने पानी में है ये उनको भी पता ही होगा, राइट? तो नोबडी इज़ परफेक्ट हियर, डोंट लूज़ होप। और बीइंग कैरेक्टरलेस, ये बहुत आजकल की दुनिया में हर कोई कैरेक्टरलेस है, मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है? ये सोशल मीडिया पे दिखाने को होता है कि हाँ भाई यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एंड एवरीबॉडी इज़ हैप्पी इन देयर लाइफ। सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं कि हाँ भाई जो इवन मैरिड पीपल है, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर हस्बैंड एंड वाइफ, और उसके बाद मैसेंजर में, सबके मैसेंजर में बकवास बकवास मैसेजेस भेज रहे होते हैं। दिस इज़ रियलिटी, आई एम टेलिंग यू, राइट? एंड नोबडी इज़ हेयर टू लेबल यू एज कैरेक्टरलेस और वट एवर, ठीक है? और देखो, यहाँ पे माता सीता का ही एक ऐसा कैरेक्टर था कि जो सबसे ऊपर था, वैसा किसी का चरित्र आज की दुनिया में, और स्पेशली ये आपकी जनरेशन एक्स, जेनजीज बोलते हैं ना आप लोगों को, तो ऐसे में तो मेरे को तो नहीं लगता किसी को होगा। इट्स ऑलवेज फ्रेंडशिप, आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए एंड यू शुड बी अवेयर। और यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे आ रहा है। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक विच आर बैंड इन आवर सोसाइटी। सेक्स वर्ड यूज़ कर दिया तो सबको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसी ने यूज़ कर दिया, बट सबको करनी है वो चीज़ें, ठीक है? पॉर्न सबको देखना है, बट हाँ भी, और वो गलत गलत हरकतें भी करनी है, रेप जैसी वारदातें भी करनी है सबको। वेस्ट बंगाल में जो वो कोलकाता लेडी का रेप हुआ था, वो चीज़ें भी सबको करनी है, ठीक है? एंड बिकॉज माइंड सबका पॉल्यूटेड है, सबके हाथों में ही मोबाइल फ़ोन है, सबके पास एक डिसिसिव डिसीजन लेने का हक है कि हाँ भी क्या देख रहे हैं आप, क्या नहीं देख रहे हैं। अगर कोई कहीं पे बैठा भी है तो ही और शी इज़ डूइंग घटिया से घटिया हरकतें, है ना? सम मैन आर फ्लैशिंग देयर प्राइवेट्स, एंड सम गर्ल्स they are wearing bikinis, and they are going into public places। आती रहती है न्यूज़, एंड दे आर बोर्डिंग सम ट्रेन्स और सम बसेस, बिकनी में आप जा रहे हो, ऐसे ऐसी आप वो चीज़ें कर रहे हो, ठीक है? तो ये भैया सबके अपने अपने वो हैं, सबको अपना फ्रीडम है, तो एवरीबडी इज़ फ्री टू डू हियर वट एवर ही और शी लाइक्स। सो डोंट ओवर थिंक थिंग्स, और अपने माइंड को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखो कि हाँ भाई दुनिया ने जो कहना है उसने कहना है। हाँ, आई नो कॉलेज में थोड़ा सा डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज यू आर इनोसेंट पीपल, बिकॉज आपको मेंटली यहाँ से स्ट्रेस से कैसे डील करना है वो हमें नहीं सिखाया जाता है ना। तो और हमें क्या दिखाया जाता है कि हाँ भाई जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए तो एक पंखे से लटक जाओ या फिर अपनी नसें काट लो, ठीक है? बट ज़िंदगी इज़ मच बियॉन्ड दैट। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, सो you have to take a stand for your family, for yourself, and you have to look after your mother, and just have faith in God। थोड़ा सा मेडिटेशन में चले जाओ कि हाँ भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है? सेल्फ हेल्प बुक्स आप रीड कर सकते हो, क्योंकि दुनिया तो हर किसी के बारे में बातें करती है ना। रतन टाटा जी इतने वन ऑफ द ग्रेट मैन, ही जस्ट पास्ड अवे, ठीक है? लेकिन फिर भी कई लोग हैं कि अभी मैं पढ़ रही थी कोई न्यूज़ कि हाँ भाई कोई पेटीएम के सीईओ थे, उन्होंने कोई रिमार्क कर दिया, तो ही हैज़ बीन ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया नाउ, एंड ही टुक हिज कमेंट बैक। तो हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी के रहेगा ही, हमेशा ऑपोजिट, वो उसको ऑपोजिट चीज़ें बोलने के लिए रहेगा ही, और डिमीनिंग लोग भी हैं इस सोसाइटी में। तो वी हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, एंड you have to keep your head high, you have to keep your morale high। Society is full of shit people also, and you just think about yourself, and nobody is here कि हाँ भाई nobody has got any right to label you as characterless, ठीक है? If you are right in your eyes, ठीक है, it's your life, and अगर आपको लगता भी है कि आपने कभी कुछ ऐसा कुछ गलत हो भी गया है आपसे टीनेज में या कुछ ऐसा हुआ है, तो just move on, go with the flow, ठीक है? Life is like that only, ठीक है? And बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों, और थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करो, है ना? आप बी मोटिवेटेड, जो भी डिसीजंस लेने हैं अपना देखो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीनेज में आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, यू कैन कमेंट, और जब मेरे को लगेगा आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एंड बाकी जिसको पसंद आता है भैया डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जिसको नहीं पसंद आता तो रहने दो, अनसब्सक्राइब कर लो। बाकी चॉइस इज ऑल योर्स, व्हाट टू वॉच एंड व्हाट नॉट टू वॉच, ठीक है? बाय बाय।